तुम्हें मुझे सबको लगता है ठीक है, लाइफ बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। रिलेशनशिप देखनी है, ऑफिस देखना है, पढ़ाई देखनी है, पापा को देखना है, ये देखना है, वो देखना है, पता नहीं क्या क्या। ठीक है, स्टॉक मार्केट में मेरे शेयर्स गिरते जा रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। लाइफ को मैं कैसे बेटर करूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें हर बार ये क्वेश्चन आता होगा। ठीक है, तो आज हम लोग उसी बारे में बात करने वाले हैं, 5 ऐसे पैराडॉक्स जो आप अगर समझ गए ना तो आपकी लाइफ मतलब स्मूथ हो जाएगी। एक वो होती है ना, एकदम स्मूथ बाइक चल रही है आपकी, वैसी हो जाएगी। ठीक है, फिर आपको इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एंड अगर आप इसको फॉलो करते हो थ्रू आउट, तो आप खुद ही देखोगे कि आपकी लाइफ का कर्व कैसे ऊपर जा रहा है, आपकी हैप्पीनेस इंडेक्स कैसे ऊपर जा रही है। ठीक है, सो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। द फर्स्ट प्रिंसिपल इज, द फर्स्ट पैराडॉक्स इज द बोरिंग पैराडॉक्स। बोरिंग पैराडॉक्स यानी क्या? देखो, बोरिंग पैराडॉक्स यानी तुम्हें पता है, मुझे पता है, ठीक है, तुम्हें क्या करना चाहिए। लाइक अगर तुम्हें किसी भी चीज़ में महारत हासिल करनी है तो वो कंसिस्टेंटली करना पड़ेगा। अगर तुम्हें किसी भी रिलेशनशिप को टिकाना है तो मैं उसमें है ना टाइम और इन्वेस्टमेंट देना पड़ेगा। ठीक है, तुम्हें क्लियर कम्युनिकेशन करनी पड़ेगी। तुम्हें कोई भी चीज़ अगर करनी है, कोई भी चीज़ सीखनी है, ठीक है, तुम्हें अगर मास्टरबेशन छोड़ना है तो तुम्हें है ना कोई भी ट्रिक काम नहीं आने वाली, वो तुम्हें पता है। तुम्हें अपनी विल पावर के ऊपर ही रिलाई करना होगा। तुम्हें क्या लगता है, जो मंक होते हैं, ठीक है, ये जो साधु लोग होते हैं, उनको मन नहीं करता होगा, या फिर जो पॉन नहीं देखते उनको कभी मन नहीं करता होगा, या फिर किसी ने पॉन छोड़ा होगा तो उसको कभी मन नहीं करता होगा। इट्स ऑल अबाउट हियर। ठीक है, कोई भी ऐसा वो ट्रिक तुम्हें टेक्निक नहीं बता सकता जो तुम्हें तुरंत पॉन छोड़ने में मदद कर दे, या फिर कोई भी ऐसी टेक्निक नहीं है जो तुम्हारा इंस्टाग्राम एडिक्शन ऐसा फट करके बंद करवा दे। कोई भी ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं है जो तुम्हें रातों रात टॉपर बना दे। ठीक, कोई भी ऐसी ट्रिक नहीं है। तो ओनली बोरिंग थिंग इज डू सिंपल थिंग। ठीक है, जो सिंपल चीज़ है उसको करो और सीधे रास्ते से अचीवमेंट ले लो। इट्स सिंपल इज दिस। ठीक है, कोई भी सक्सेस अगर तुम्हें चाहिए, बहुत ही ईजी है। जस्ट गो सिंपल हार्ड वर्क एंड दैट्स इट। तुम जितना ट्रिक करने की चीज़ करोगे, तुम जितना ही शॉर्टकट लेने की ट्राई करोगे ना, तुम्हारे लिए उस चीज़ को अचीव करना उतना ज़्यादा मुश्किल होता जाएगा। एंड तुमने वो चीज़ अपनी लाइफ में देखी भी है कि तुमने जब जब सिंपल रास्ता लिया है, हाँ, वो बोरिंग होगा, बहुत ही बोरिंग होगा, टाइम टेकिंग होगा, लेकिन वो तुम्हें श्योरली श्योरली पहुंचा देगा। और जो भी ट्रिक्स तुम अपनाओगे वो तुम्हें कभी भी कहीं भी नहीं ले जाएंगे। अगर तुम्हें आगे ले भी जा रही हैं तो तुम्हें फिर से वहीं पर वापस ले आएंगी जहाँ से वो तुम्हें उठा कर ले गई थी, और बुरी तरह से पटक भी हो देंगी। एंड दैट फॉर श्योर है। ठीक है, सो डू सिंपल थिंग्स, जितना हो सके उतना बेसिक थिंग्स करो एंड सक्सेस ले जाओ। टाइम लगेगा लेकिन श्योरली तुम्हें सक्सेस मिल जाएगी। अगर तुम जिम जाते हो, ठीक है, बहुत सारे लोग ड्रग्स लेते हैं, मसल्स बना देते हैं, हाँ मसल बन गई। अब अब क्या, तुम्हें तो लाइफ लॉन्ग टिकानी थी ना, नहीं टिकेंगी, कभी नहीं टिकेंगी। तुम्हें हमेशा इंजेक्शंस लेने पड़ेंगे। और तुम मिले डिगावा को तो जानती होगी, वो इस एज में यानी कि 60s को क्रॉस करने के बाद भी इतना फिट है। तुम उस चीज़ को कभी अचीव कर ही नहीं पाओगे। तो अगर वही तुमने सिंपल वर्कआउट से अगर तुमने मसल्स अचीव की होती, तो कितने ज़्यादा चांसेस थे कि तुम उनको लॉन्ग रन में बचा कर रख पाओ, तुम्हारी बॉडी पे ज़्यादा प्रेशर भी ना आए। कितना इजी है, कितना सिंपल है। जस्ट डू हार्ड वर्क, कितनी सिंपल चीज़ें हैं। अगर तुम्हें किसी लड़की से रिलेशनशिप में आना है, जाओ बात करो जाके। तुम क्या मैसेज की ट्रिक्स, ये हमजा की वीडियोस में जाके फ्लर्टिंग की ट्रिक्स सीख रहे हो? जस्ट डू बोरिंग थिंग्स। ठीक है, तुम्हें जितनी सक्सेस बोरिंग चीज़ में मिलेगी उतनी कहीं भी नहीं मिलेगी। कोई भी ट्रिक तुम्हें नहीं ला के दे सकता। एंड दैट इज, ठीक है। सेकेंड पैराडॉक्स इज द नाइट शिफ्ट पैराडॉक्स। यानी क्या? यानी देखो, हम जब सोते हैं तो हमारी बॉडी नाइट शिफ्ट में काम करती है। यानी कि पूरे दिन में जितनी भी चीज़ें हम लोगों ने कंज्यूम की, पूरे दिन में जितनी मेमोरीज हमारे दिमाग में बनी, वो सारी चीज़ें क्लियर होती हैं। जितना भी सारी चीज़ें मतलब साफ़ सफाई होती है। ठीक है, नाइट शिफ्ट में साफ़ सफाई होती है, बॉडी रीजनरेट करती है, पूरी पूरी चीज़ों को रिकवर करती है। ठीक है, पूरी चीज़ों को स्टोर करती है, पूरी चीज़ें मैनेज करती है। वैसे ही जब हम किसी चीज़ को सीखते हैं, या फिर पूरा दिन अगर हम काम करते हैं, ठीक है, और फिर हम जब बैठते हैं आराम से, सुकून से बैठते हैं बिना किसी चीज़ को कंज्यूम किए, ठीक है, तो हमारा दिमाग उस चीज़ को प्रोसेस करता है, सोचता है कि अच्छा मैंने आज के दिन में ये किया, वो किया, अच्छा ये हुआ, वो हुआ, मुझे ये चैलेंजेस फेस करने पड़े, तो मैं अगली बार इस चीज़ को फेस करूँगा तो कैसे इसको सॉल्व कर सकता हूँ। जैसे अगर मैं हूँ, ठीक है, मैं हर बार वॉक पर जाता हूँ, जैसे ही मैं आता हूँ ऑफिस से मैं वॉक पर जाता हूँ, एंड मैं फ़ोन यूज़ नहीं करता था, तो मेरा दिमाग ऐसा तो नहीं बंद हो जाएगा। किसी इंसान का दिमाग बंद नहीं होता, ठीक है, तो वो चल रहा है, तो वो सारे चैलेंजेस जितने प्रॉब्लम्स मैंने आज के दिन में फेस किए उसके बारे में सोच रहा होता है।
एंड फिर जब वो अगली बार आते हैं तो उसको बेटर वे में वो हैंडल कर लेता है। अगर लेकिन मैं जिस दिन नहीं करता ये, ठीक है, और मैं बोरिंग वही इंस्टाग्राम स्क्रॉल करता रहता हूँ, कंज्यूम करता रहता हूँ, कुछ ना कुछ करता ही रहता हूँ, करता रहता हूँ, ठीक है, तो मेरे दिमाग को रिकवर करने का टाइम ही नहीं मिलता, रिकॉल करने का टाइम नहीं मिलता, अपनी गलतियों से सीखने का टाइम ही नहीं मिलता। तो वो जो स्मार्ट वर्क कहते हैं ना हम लोग, स्मार्ट वर्क क्या होता है कि अपनी गलतियों से सीखना, दूसरों की गलतियों से सीखना, चीज़ों को एनालाइज करना, ठीक है, चीज़ों को ब्रेक डाउन करके उसको ईजी बनाना, वो तो मैं कर ही नहीं पा रहा ना। मैं तो सिर्फ कंज्यूम करे जा रहा हूँ, मैं तो बस पॉडकास्ट के बाद पॉडकास्ट सुने जा रहा हूँ, पर उसकी जो लर्निंग्स हैं उनको तो मैं इम्प्लीमेंट कर ही नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। अभी जैसे तुम लोग है ना 7 स्टेप्स ऑफ स्किन केयर रूटीन देखोगे तुम, 5 वेज टू इम्प्रूव मसल्स देखोगे, बहुत सारी चीज़ें देखोगे और तुम कंटिन्यूसली देखोगे। लेकिन अगर तुम देखती जाओ, उनको नोट्स ना बनाओ, ठीक है, उनको अपनी ज़िंदगी में देखो, कोई भी यूट्यूबर हो, कोई भी इन्फ्लुएंसर हो, कोई भी किताब लिख कर जाए, कोई भी राइटर हो, कोई भी मूवी डायरेक्टर हो, ठीक है, वो एक जनरल ऑडियंस के लिए चीज़ें बनाता है, और तुम जनरल ऑडियंस में एक छोटा सा पार्ट हो, ठीक है। लेकिन जैसे ही वो तुम्हारे ऊपर, तुम उसको अगर अपनी नज़रों से देख रहे हो, तो तुम्हें उसको अपने लाइफ के हिसाब से टेलर करना पड़ेगा। व्हाट डू आई मीन बाय टेलर इज कि देखो, जैसे टेलर होता है, ठीक है, उसको कपड़ा दिया जाता है जनरल लोगों के लिए, फिर वो आपके साइज़ के हिसाब से उसको सिल देता है, राइट। वैसे ही तुम्हें भी कोई भी एडवाइस अगर तुम सुनते हो, और अगर तुम उसको प्रोसेस किए बिना ऐसे ही, अच्छा उसको तो मैं फॉलो करूँगा, भाई ने बोला है कि 1 घंटा मेडिटेट करना है तो भाई करना है, भले मेरे घर में खाने के लिए पैसे नहीं है, मैं मेडिटेट करूँगा और मैं जिम जाऊँगा। मेरी मम्मी वहाँ दवाई के लिए मर रही हैं, लेकिन मैं तो जिम जाऊँगा, भाई ने बोला है तो करने का, तो करने का क्या फ़ायदा। अगर तुम सारी एडवाइसेस को सीखते हो, ठीक है, और अपनी लाइफ के हिसाब से उसको टेलर करते हो, उसको ऑर्गेनाइज करते हो और देखते हो कि क्या ये चीज़ मेरी लाइफ में यूज़फुल भी है या फिर जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम है, और उस हिसाब से उस एकदम क्रिटिकल एनालिसिस के बाद तुम इस चीज़ को करते हो, तो तुम्हारी लाइफ कितनी जल्दी इंप्रूव होगी। तुम सोच कर देखो, अपनी गलतियों से भी सीख रहे हो, तुम जो भी तुम सीख रहे हो वो इम्प्लीमेंट भी करते जा रहे हो, तो एक बार सोचो तुम कितनी जल्दी कितने सारी चीज़ अचीव करने लगोगे, जस्ट बिकॉज कि तुमने अपने टाइम को डिवाइड कर दिया एक्टिव एंड क्या कहते हैं, नाइट शिफ्ट में। नाइट शिफ्ट यानी रिकवरी मोड कह लो, तो तुम वॉक पर निकल गए, या फिर कोई इंस्ट्रूमेंट बजा रहे हो, या फिर तुम कोई भी एक हॉबी फॉलो कर रहे हो जिसमें तुम्हें है ना ज़्यादा दिमाग ना लगाना पड़े, और सिंपली जस्ट तुम्हारा दिमाग है वो सोच सके आज के दिन के बारे में। कई लोग ऐसे होते हैं, जैसे मेरे फादर हैं, वो सोने से पहले है ना आधे घंटे 1 घंटे पहले मोबाइल बंद कर देते हैं और बैठ जाते हैं आराम से, सोचते हैं एंड फिर सो जाते हैं, सोचते सोचते सो जाते हैं। तुम वो फॉलो कर सकते हो। द थर्ड थिंग इज़ हैप्पीनेस पैराडॉक्स। द थिंग इज़ कि हैप्पीनेस किसको नहीं चाहिए, तुम्हें चाहिए, मुझे चाहिए, हर जीवित इंसान को, हर जीवित प्राणी को हैप्पीनेस चाहिए, खुश सबको होना है। बट द थिंग इज़ कि हम जितना हैप्पीनेस की तरफ भागते हैं, हमसे वो उतना ही दूर जाती है। अब देखो, इसको तुम लिटरली अगर लेने जाओ तो मैं तुम्हें एक एग्जांपल देता हूँ कि मुझे, चलो मान लो सेक्स करना है, ठीक है, अब मैं सेक्स के पीछे जाऊँगा, मैं अगर सेक्स के पीछे पीछे लिटरली जाता हूँ, ठीक है, या तो 2 चीज़ें मैं करूँगा, या तो मैं पॉर्न देखूंगा, या तो फिर किसी लड़की के पीछे जाऊँगा। अगर मैं पॉर्न देखूंगा तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक फेक ऑर्गेज़म कर रहा हूँ, जिससे क्या होगा, मेरी दिमाग की मेंटालिटी जो है वो ख़राब होगी, वो करप्ट होगी, एंड मुझे एडिक्शन हो जाएगा, मुझे बार बार मन करेगा, मुझे बार बार मन करेगा, क्यों, क्योंकि वो ईजी ईजी डोपामिन हिट है, ठीक है, तो मुझे बार बार मन करेगा, और फिर जो दोनों के बीच में डिस्टेंस है, और डिस्टेंस का टाइम है वो कम होता जाएगा, एंड मेरा दिमाग और भी ज़्यादा अनस्टेबल होता जाएगा, और फिर मेरा नॉर्मल कामों में मन नहीं लगेगा। अगर मैं लड़की, सेकंड पॉइंट, अगर मैं लड़की के पीछे जाता हूँ इतना डेस्परेट होकर कि मुझे सेक्स चाहिए, तो कोई भी लड़की मुझे भाव नहीं देने वाली। फिर मैं इतना डिमोटिवेट हो जाऊँगा कि मैं फिर पैसों से उस चीज़ को खरीदने की ट्राई करूँगा, और एक बार मैंने शुरू कर दिया तो फिर रुकना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। तो इससे बेटर क्या है कि हैप्पीनेस, देखो, खुश होने का अधिकार है सबको, सबको अधिकार है, मैं बोल ही नहीं रहा कि तुम्हें खुश नहीं होना है, लेकिन हैप्पीनेस शुड बी द बाय प्रोडक्ट ऑफ योर गोल, ठीक है, तुमने बाय प्रोडक्ट ऑफ योर अचीवमेंट, ठीक है, तुम्हें हमेशा अचीवमेंट के ऊपर ध्यान देनी है, एंड हैप्पीनेस उसका एक पार्ट होना चाहिए। तुम मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, ठीक है, तुम्हें हमेशा गोल को चेस करना है। अब तुम कहोगे गोल क्या है, गोल तो मैं अपनी हैप्पीनेस के ऊपर बनाता हूँ, हैप्पीनेस को ही मेरा गोल बनाता हूँ मैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है और कभी भी नहीं करना है। तुम्हें हमेशा प्राइड को चेस करनी है, तुम्हें हमेशा प्राइड प्राइड यानी गर्व, अभिमान,
तुम्हें ऐसी चीज़ों को अचीव करना है जिससे तुम्हें प्राइड फील हो, ठीक है, तुम्हें प्राउड फील हो खुद के ऊपर, खुद की सेल्फ के ऊपर। तुम्हें ऐसी चीज़ के पीछे जाना है। एक बार सोचो, क्या तुम्हें मास्टरबेट करके खुशी मिलती है? हाँ मिलती है। क्या तुम्हें प्राइड फील होता है? नहीं होता। एंड रिजल्ट क्या आया? दुखी। ठीक है। क्या तुम्हें लड़की के पीछे जाने से, ठीक है, डेस्परेटली खुशी महसूस होती है जब वो लड़की तुम्हारा टेंशन देती है, सिंपगिरी जब तुम करते हो? हाँ होती है। और क्या तुम्हें प्राइड फील होता है? नहीं होता। अच्छा, तो जब तुम ओवर ईटिंग करते हो, तुम जाके पिज़्ज़ा खाते हो, ठीक है, तो तुम्हें खुशी महसूस होती है? हाँ होती है। क्या तुम्हें प्राइड फील होता है? नहीं होता। चलो, अभी इसको उल्टे तरीके से देखते हैं। जब तुम सोल्जर बन जाओ, ठीक है, एंड तुमने सोल्जर बनने में ना पूरी जान लगा दी अपनी, ताकि तुम वो जो सोल्जर बनने के बाद जो प्राइड फील होता है ना, वो तुम फील कर सको। या फिर जो तुम सैलरी लाते हो, जब तुम पेरेंट्स को देते हो और वो तुम्हें एक प्राउडली वे में तुम्हें देखते हैं, ठीक है, तो तब तुम्हें प्राउड फील होता है, राइट? तो उससे तुम्हें खुशी होती है? हाँ होती है। तो नेट रिजल्ट क्या आता है? खुश। यानी कि जब भी तुम प्राउड प्राउड फील करोगे, जब भी तुम प्राइड के पीछे जाओगे, तुम्हें प्राइड तो फील होगी, साथ में खुशी भी महसूस होगी, तुम्हें हैप्पीनेस भी साथ में मिल जाएगी एज अ बाई प्रोडक्ट। एंड वो लॉन्ग टर्म हैप्पीनेस होगी, वो तुम्हें कॉन्स्टेंट हैप्पीनेस देगी। इट्स लाइक चेजिंग अ हॉर वर्सेस चेजिंग अ वाइफ, ठीक है। एक बंदी लिटरली तुम्हारे साथ पूरी ज़िंदगी रहेगी और तुम्हारी ज़िंदगी को जन्नत बना देगी। वहीं एक ऐसी महिला होगी जो तुम्हारी ज़िंदगी को झंडे बना देगी, वो भी जस्ट कुछ कुछ सेकंड के लिए, खुशी देने की वजह से। तो हमेशा चेस करो प्राइड को, हैप्पीनेस अपने आप खुद आ जाएगी झक मार के, ठीक है। तो हमेशा हैप्पीनेस पैराडॉक्स से बचकर रहो, प्राइड को फील करो और उसी को गोल बनाओ, और अपने आप सारी चीज़ें सॉल्व होने लगेंगी। एंड द लास्ट थिंग आई वांट टू टेल यू अबाउट इज़ अ मोर पैराडॉक्स। अब तुम कहोगे जंगल में नाचने वाला मोर? नहीं, मोर मतलब कि मुझे ज़्यादा ज़्यादा चाहिए। अगर मुझे ज़्यादा मिल जाएगा तो मैं ज़्यादा अचीव कर लूँगा, अगर मैं ज़्यादा कमा लूँगा तो मैं ज़्यादा अचीव कर लूँगा, अगर मैं ज़्यादा सक्सेसफुल हो गया फिर देखो मैं तो मज़ा आ जाएगा, ज़्यादा ज़्यादा लड़कियाँ डेट करूँगा, ज़्यादा ज़्यादा पैसा कमाना है, ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें इकट्ठा करना है, एंड वॉट नॉट, ठीक है। मान लो कि तुम दुनिया के सबसे नंबर वन अमीर आदमी बन गए, ठीक है, एंड मैं दुनिया का 10th नंबर अमीर आदमी बना हूँ। तुम्हारे और मेरी लाइफस्टाइल में कितना चेंज होगा? सोच कर देखो एक सेकंड, कि तुम नंबर 1 हो और मैं नंबर 10th हूँ, तुम्हारी और मेरी लाइफस्टाइल में कितना चेंज होगा? जो तुम खरीद सकते हो वो मैं भी खरीद सकता हूँ, जो मैं खरीद सकता हूँ वो तुम डेफिनेटली खरीद सकते हो। तो इतना घंटा कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा, राइट? चलो 10th भी हटा दो, मैं 100 से नंबर ऊपर हूँ, ठीक है। ज़मीन आसमान का फ़र्क है, ठीक है, दोनों के वेल्थ में ज़मीन आसमान का फ़र्क है लिटरली। तुम बताओ, तुम बताओ, तुम्हारी मेरी लाइफस्टाइल में कितना ही फ़र्क कर दूँ तुम कर लोगे? इतना कि लोग नोटिस भी ना कर पाए, राइट? तो कई बार मोर इज़ नॉट इनफ, ठीक है। कई बार ज़्यादा ज़्यादा तुम्हें खुशी नहीं दे सकता, कई बार नहीं होता भाई। तुम अगर मान लो, जो एक हेल्दी रिलेशन दे सकता है, जो तुम्हें एक दोस्त, सिर्फ एक सच्चा दोस्त, एक अच्छा दोस्त जिससे तुम सब कुछ शेयर कर सकते हो, ठीक है, जिसके साथ तुम जैसे हो तुम वैसे तुम रह सकते हो कंफर्टेबली, भले ही कैसे भी हो तुम, ठीक है, वो तुम्हें जज नहीं करने वाला है। वर्सेस तुम्हारे पास 10 लोग हैं, झुंड है, ठीक है, एंड तुम्हें हमेशा प्रिटेंड करना पड़ रहा है, लाइक तुम्हें एक स्पेसिफिक वे में एक्ट करना पड़ रहा है, स्पेसिफिक जोक मारने पड़ रहे हैं उनके साथ, तुम्हें हमेशा फील होता है कि यार आई डोंट बिलोंग हियर, ठीक है, तुम्हें हमेशा चेज करना पड़ता है उनके वैलिडेशन को। तुम्हें सच्ची में लगता है कि वो तुम्हारे दोस्त हैं? थिंक अबाउट इट, तुम उनके साथ सच्ची में खुश हो, या यू जस्ट ट्राइंग टू प्रिटेंड कि तुम एक ना एक दिन खुश हो जाओगे, बट तुम्हें भी पता है दिल से ऐसा नहीं होने वाला। एंड दैट इज़ द थिंग, कि तुम हमेशा ज़्यादा ज़्यादा चीज़ों को पाने की कोशिश करते हो, ज़्यादा ज़्यादा चीज़ अचीव करने की कोशिश करते हो, नॉट नॉट अ बैड एट ऑल, ठीक है, बट रुको, एक ही लाइफ है, ठीक है, तुम आज नहीं तो कल राख बन जाओगे, लिटरली राख बन जाओगे। और जो आज तुम्हारा है वो किसी और का होने ही वाला है, चाहे कुछ भी हो। कोई भी ऐसा पर्सन नहीं है जो तुम्हारे साथ रहेगा, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट नहीं है जो तुम्हारे साथ हमेशा रहेगा। तो फिर क्यों इतनी उम्मीद लगा कर बैठे हो हर चीज़ से, कि मैं इसको भी हासिल कर लूँ, उसको भी हासिल कर लूँ, ये भी कर लूँ, वो कर लूँ? कहीं ना कहीं तो रुकना पड़ेगा ना बनी।
दैट्स द थिंग, दैट्स द थिंग। ठीक है, तुम सब कुछ अचीव नहीं कर सकते, तुम ज़्यादा ज़्यादा चीज़ें इकट्ठा कर सकते हो पर उनको मेंटेन नहीं करोगे। अगर तुम मेंटेन करोगे, ठीक है, तो तुम्हें पता चलेगा कि तुमने जो इकट्ठा किया है वो कितना खुश तुम्हें कर सकता है ऑलरेडी। तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हें अचीव करना बंद कर देना चाहिए, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि कई बार है ना, रुक कर एन्जॉय तो करो कि जो तुमने अचीव किया है वो किसके लिए किया, तुम्हारे लिए किया, राइट। एक बार रुको तो सही, थोड़े ही टाइम के लिए, पर रुको तो सही। एंड अपनी फैमिली को देखो और उनके साथ बातें करो, क्या पता कल को ना हो। एंड दैट इज़ इट फॉर द वीडियो, थैंक्स फॉर वॉचिंग, वीडियो में, बाय।